ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक, चलिए अब मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ क्वेश्चन बुक को, ताकि आप सभी लोग दोस्तों उसे अच्छे से देख सकें और सॉल्व करना शुरू कर सकें। ठीक, ये क्वेश्चन है आपके। चलिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन जैसे आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, असर्शन, रीजन, मल्टीपल स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग, वही सब प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा, संविधान के निम्नलिखित कार्यों के संबंध में विचार कीजिए और बताइए निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। मल्टीपल स्टेटमेंट का क्वेश्चन इसे कहते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, संविधान क्या है? बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराना, नागरिकों के अधिकारों पर नियंत्रण के संदर्भ में दिशा निर्देश, कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति, न्यायपूर्ण समाज को सुनिश्चित करना, यह सुनिश्चित करना कि सत्ता में अच्छे लोग आए। 1 और 2, 2 और 3, केवल 5, 1, 2, 3 और 4। चलिए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सभी लोग बताएंगे व्हाट इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ पर जो स्टूडेंट जुड़े हैं, फैमिली स्टूडियो जी, ठीक है, रोहित जी, अनस जी और बहुत सारे लोग जो जुड़े हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए सभी दोस्त लोग फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर देख लेते हैं, चलिए एक एक करके समझिए, एकदम धैर्य से समझेंगे पूरा संविधान दोस्तों। ऐसे ही आपके लिए 200 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ऐसे ही जो आपके असर्शन, रीजन के हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट के हैं, मैच द फॉलोइंग वाले हैं, ताकि जो ये पैटर्न है ना, इसका डर ही आपके मन से निकल जाए। ठीक है, चलिए बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराना, ये बात सही है, संविधान ये करता है। नागरिकों के अधिकारों पर नियंत्रण के संदर्भ में दिशा निर्देश भी राज्य को देता है, कुछ साझी मूल्यों की अभिव्यक्ति भी करता है, न्यायपूर्ण समाज को सुनिश्चित भी करता है, और ये सुनिश्चित करना कि सत्ता में अच्छे लोग आए, ये नहीं करता संविधान। ये कोई संविधान नहीं कर सकता, किसी भी देश का संविधान नहीं कर सकता, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये गलत है, आपसे गलत ही पूछा है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? केवल बी हो जाएगा। सबको समझ में आ रही बात? ठीक है, ओनली 5 इज द राइट आंसर। आप सभी दोस्तों को ये चीज स्पष्ट हो रही होगी। क्लियर हो गया कि नहीं, जल्दी से बताइए। क्लियर हो गया कि नहीं, जल्दी से बता दीजिए सभी दोस्त लोग। ठीक है, सभी दोस्त लोग बता दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान सरकार को लोक हितकारी कार्य करने के लिए अधिकार प्रदान करता है। समाज की आकांक्षाओं और उनके लक्ष्यों की अभिव्यक्ति को सुनिश्चित करने का दायित्व सरकार का होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा आपका सत्य है, आपको बताना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, और ना तो 1 और ना तो 2। चलिए फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सभी दोस्तों के आंसर आने चाहिए। चलिए फटाफट से बताइए, फटाफट से आप सब लोग बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए देखा जाए यहाँ पे क्या आंसर होगा आप सभी दोस्तों की तरफ से। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखिए सत्य पूछा है आपसे, तो कौन सा सही है?
भारतीय संविधान सरकार को लोक हितकारी कार्य करने के लिए अधिकार प्रदान करता है, ये बात सही है। समाज की आकांक्षाओं और उनके लक्ष्यों की अभिव्यक्ति को सुनिश्चित करने का दायित्व सरकार का होता है, यह भी बात आपकी एकदम ठीक है। तो यहाँ पर सत्य पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा आप सभी लोग, जल्दी से सभी लोग बताइएगा। चलिए आ जाते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। संविधान आधिकारिक बंधन लगाने के साथ साथ सभी नागरिकों को नैतिक पहचान भी देता है। अब आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा आपका असत्य है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 और ना तो 2। चलिए फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी लोगों से बोलूंगा, सब लोग आंसर करके बताएं। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पांस हो रहा है दोस्तों की तरफ से। और यहाँ पर देख लेते हैं क्या आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समझते चलिए। देखिए केवल केवल अगर आपने पॉलिटी में कुछ भी नहीं पढ़ा ना दोस्तों, अगर ये सेशन भी ईमानदारी से अटेंड कर लेंगे, जो 6-7 क्लास पॉलिटी पे होगी, पॉलिटी पूरी क्लियर हो जाएगी, पूरी अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी दोस्तों सब्जेक्ट की। ठीक, चलिए गलत पूछा है। किसी संविधान के माध्यम से किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। ठीक है, संविधान आधिकारिक बंधन लगाने के साथ साथ सभी नागरिकों को नैतिक पहचान भी देता है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों देखिए ये दोनों बात सही है। किसी समाज की सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है, बात सही है। आधिकारिक बंधन भी लगाता है संविधान और सभी नागरिकों को नैतिक पहचान भी देता है, ये बात भी एकदम सही है। तो असत्य कोई है नहीं, तो यहाँ पर ना तो 1 और ना तो 2 आपका सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कथन कारण का क्वेश्चन है दोस्तों। और जैसे प्रश्न 11 फरवरी के पेपर में आप सबको परेशान किए। ठीक है, चलिए, किसी देश का संविधान उस देश के नागरिकों की आकांक्षाओं का पिटारा है। कारण है, संविधान निर्माताओं का मानना था कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतों और शिक्षा सहित गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से लबरेज जीवन जीने हेतु सभी आधार प्राप्त होने चाहिए। अब आपको क्या करना है, सही उत्तर का यहाँ पर चयन करना है दोस्तों। आपको सही उत्तर का चयन करना है और बताना है राइट आंसर क्या है। फटाफट से बताइए, विचार करिए, जो आपने पढ़ाई की है उसके बेसिस पर आपके आंसर आने चाहिए। चलिए फटाफट से बताइए क्या आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सबके आंसर आने चाहिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन आंसर आप सबकी तरफ से यहाँ पर आ जाना चाहिए। ठीक, चलिए
यहाँ पर देखिए, किसी भी देश का संविधान उस देश के नागरिकों की आकांक्षाओं का पिटारा है, ये बात एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट बात है दोस्तों, ये बात नोट कर लीजिएगा। ठीक है, संविधान निर्माताओं का मानना था कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतों और शिक्षा सहित गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से लबरेज जीवन जीने हेतु सभी आधार प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, सभी आधार प्राप्त तो होने चाहिए, लेकिन दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखना है, इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए आर्थिक क्षमता भी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, संविधान निर्माताओं को कैसे ये डिसाइड करना है कि संविधान में क्या क्या मूल्य होंगे। ठीक है, संविधान में क्या क्या मूल्य होंगे, ये संविधान निर्माता कैसे डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए दोस्तों, कोई विशेष जाति है, जैसे कोई विशेष जाति है या कोई विशेष नस्ल है, उसको नागरिकता के आधार के रूप में कैसे पहचान मिल सकती है। ठीक है ना, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, सभी आधार प्राप्त होने चाहिए। यहां पर ये स्टेटमेंट थोड़ा सा मेरे हिसाब से गलत है। ठीक है, और बाकी आपका यहां पर पहला स्टेटमेंट पूर्णतः करेक्ट है। बाकी आप लोग का क्या विचार है, आप लोग भी बताइए, आप लोग का क्या विचार है, आप लोग भी बताइए। मेरे हिसाब से दोस्तों ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ये आपके लिए ये स्टेटमेंट ठीक ही है दोस्तों, स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है, स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, इसमें ये भी करेक्ट एकदम बात है, इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है, तो ये सही भी है। और ये सारी चीजें जो बुनियादी भौतिक जरूरतें हैं और शिक्षा सहित गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से लबरेज जीवन, यही आपके सभी आधार होते हैं जो किसी देश के नागरिकों को संविधान से चाहिए होते हैं, यही आकांक्षाएं होती हैं जो देश के नागरिकों को संविधान से चाहिए होती हैं। तो ये इसकी सही व्याख्या भी है दोस्तों, ये इसकी सही व्याख्या भी है, ये बात एकदम करेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पर जो आंसर होगा वो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। बहुत ही मास्टरपीस क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बात याद रखिएगा। ऐसे एक दो प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे दोस्तों, ये बात नोट कर लीजिएगा, जरूर आप लोग को ऐसे एक दो क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, क्लियर। संविधान निर्माताओं का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतें, शिक्षा सहित गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से लबरेज जीवन मिलना चाहिए, और यही तो क्या है, नागरिकों की आकांक्षाएं हैं, और ये क्या कर रहा है, आकांक्षाओं को यहाँ पर ये व्याख्या कर रहा है, कारण जो है। ठीक, तो कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है, और दोनों अपने आप में सही है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर हो गया कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं, जल्दी से बता दीजिए। क्लियर हो गया कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर सरिता सिंह जी जुड़ चुकी हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स दोस्तों की तरफ से यहाँ पर आ रहा है। और जो लोग नए हैं दोस्तों, बस इतना कहूँगा, सेशन को जरूर लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में साझा कर दीजिए लिंक को, उन्हें भी जोड़ लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और 2 लाइव सेशन आपको मिल रहे हैं, एक शाम को 4 बजे जीएस के लिए, ठीक है, और दूसरा करंट के लिए रात में 10:30 बजे, ये बात नोट करिएगा, और आई दृष्टि सुबह 10 बजे। ये 2 सेशन अगर आप कर लेंगे तो जीएस और करंट अफेयर की पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी दोस्तों। क्लियर, बस उसके लिए कुछ नहीं करना है, 3 लाइव सेशन चल रहे हैं, इसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल दबाना है, क्योंकि यूट्यूब सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं देता। संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों के साथ ऐसी शक्तियां भी देता है जिससे वह समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके। भारतीय संविधान जाति या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता प्रदान करता है। अब आपको बताना है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। चलिए ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और सब लोग बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, सरिता जी वही समझा रहा हूं, कथन कारण के प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 1 2 प्रश्न 3 प्रश्न करिएगा, समझ में आ जाएगा, इसीलिए बोल रहा हूं रेगुलर अटेंड कीजिए, और ऐसे ही प्रश्नों पर प्रैक्टिस हम लोग
इस सेशन में कर रहे हैं। याद रखिएगा, ऐसे ही प्रश्नों पर प्रैक्टिस इस सेशन में कर रहे हैं। और जब देखिए, जब पता है कि फील्ड में बाउंसर फेस करनी है और अगर हम नेट में स्लोअर बॉल में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। याद रखिएगा, एग्जाम में जब आपको ऐसे ही प्रश्न मिलने हैं तो ऐसे ही प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। और ये यूनिक है दोस्तों ये चैनल, जो आपको लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता है। ठीक है, इसीलिए आप सबसे बोलूंगा, आप सब लोग बताइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा दे दिया जाए कि स्टूडेंट मांग रहे हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाए कि स्टूडेंट मांग रहे हैं। चलिए, यहां पर देखिए, पहला स्टेटमेंट पढ़िए ध्यान से। संविधान सरकार को शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों के साथ ऐसी शक्तियां भी देता है जिससे समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके। ये बात एकदम करेक्ट है। संविधान सरकार को शक्ति देता है। क्लियर। भारतीय संविधान जाति या नस्ल को नागरिकता के अधिकार के रूप में मान्यता देता है। गलत। ठीक है, नहीं देता। भारतीय संविधान केवल जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, प्राकृतिक रूप से और क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा नागरिकता प्रदान करता है और कोई अधिकार यहाँ पर और कोई आधार नहीं है। ये गलत है दोस्तों। पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। सबको क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी से बता दीजिए, सबको क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है, नहीं व्याख्या की बात ही नहीं है। देखिए, व्याख्या की तो बात ही नहीं, व्याख्या तब होगा ना, व्याख्या करता है कि नहीं करता ये अब हम लोग तब देखेंगे जब दोनों कथन और कारण सही होंगे। ठीक है, जब हम इस और इसमें कंफ्यूज होंगे। हमें तो बस सीधे पता चल गया कि ये गलत है, तो पहला सही है, टिक हो गया। एक भी गलत हो गया दोस्तों तो हमें ये इस पे माथापच्ची करनी ही नहीं कि व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समझ में आ रही है बात? ठीक है सरिता जी, स्पष्ट है? आपका डाउट मैंने ले लिया है। ठीक है, 1 2 3 4 क्वेश्चन कर लीजिएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसे आपको प्रश्न एग्जाम में हल करने। चलिए, इंग्लैंड के पास कोई संविधान नहीं है बल्कि उनके पास दस्तावेजों और निर्णयों की लंबी श्रृंखला है। कारण क्या रहा है? कोई संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है उसकी सफलता की संभावना उतनी बढ़ जाती है। ठीक है, अब ये भी आपका क्या है दोस्तों, ये भी आपका कथन कारण का क्वेश्चन है। ध्यान पूर्वक पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी दोस्त लोग। चलिए, सभी दोस्त लोग आंसर करेंगे दोस्तों, सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, शानदार तरीके से आप लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप सब लोग बता दीजिए। ठीक है, देखिए, इंग्लैंड के पास कोई संविधान नहीं है और उनके पास दस्तावेजों और निर्णयों की लंबी श्रृंखला। ये बात सही है दोस्तों, ये बात आपकी करेक्ट है एकदम। ठीक, कोई संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है उसकी सफलता की संभावना भी उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। क्योंकि देखिए, नागरिकों के पास क्या है? स्वतंत्रता है और सुरक्षा है। नागरिकों के पास स्वतंत्रता है, समानता है और सुरक्षा है, तो सीधी सी बात है वो देश अच्छा है, उस देश का संविधान सफल है। यही तो बात है ना? सही बात है कि नहीं दोस्तों? सब लोग बताइएगा। ठीक है, तो ये कथन भी अपने आप में एकदम करेक्ट है। अब ये आपको क्लियर हो गया। अब आ गई आखिरी बैटल, जो कथन कारण में हम लोग फंसते हैं, असर्शन रीजन में हम लोग फंसते हैं। अब हमारे देखिए ये 2 ऑप्शन गलत हो गए। ठीक, अब हमें ये देखना है कि व्याख्या
ए और आर दोनों सही है, दोनों ऑप्शन में है। आर एक की सही व्याख्या है और एक की सही व्याख्या नहीं करता। यहां पर हमें गाड़ी देखना है कि कैसे हमारी फंस रही और कैसे हम निकाल सकते हैं गाड़ी को, कैसे हम लोग गाड़ी को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए, कोई संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है, उसकी सफलता की संभावना उतनी अधिक बढ़ जाती है। याद रखिएगा दोस्तों इस बात को। यहां पर दोनों अपने आप में कथन तो हैं, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता दोस्तों। ठीक है, क्योंकि उनके पास, इंग्लैंड के पास क्या है, अपना कोई संविधान नहीं है और केवल निर्णयों और दस्तावेजों की लंबी श्रृंखला है दोस्तों। और उस आधार पर हम ये जज नहीं कर सकते दोस्तों। अगर हमें जज करना है, यहाँ पे भारतीय संविधान होता दोस्तों तो सबसे सफल उदाहरण होता है इसका, इसमें कोई डाउट नहीं। जल्दी से बताइए होता कि नहीं होता, आप सब लोग बताइए। ठीक है, इंग्लैंड के पास अपना कोई संविधान ही नहीं है, और जब संविधान ही नहीं है दोस्तों, जब संविधान ही नहीं है, तो यहां पर अगर भारत होता दोस्तों, भारत का संविधान होता, तो ये इसकी व्याख्या एकदम करेक्ट तरीके से करता। लेकिन इंग्लैंड के पास क्या है, कोई अपना संविधान है ही नहीं, कोई लिखित संविधान नहीं है इंग्लैंड का। इसीलिए ये दोनों कथन अपने आप में तो सही हैं, लेकिन इसकी सही व्याख्या कारण कथन की नहीं करता। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। जिसको समझ में नहीं आया हो जल्दी से पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। जितने स्टूडेंट जुड़े हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। चलिए जल्दी से बताइए, स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की रूपरेखा बनाने में के संदर्भ में यह सुनिश्चित करना प्राथमिक है कि एक ही संस्था ऑब्लिक विभाग का सभी शक्तियों पर एकाधिकार ना। कारण क्या रहा है, भारतीय संविधान में शक्ति को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे स्वतंत्र संवैधानिक निकायों में बांटा गया है। अब नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का आपको चयन करना है, और सही उत्तर के लिए आपको याद रखना है कि यहां पर आपको ये जो प्रश्न दिया गया है, इसके 4 विकल्प हैं। कथन कारण का प्रश्न है, एक बार फिर से देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर सरिता जी का क्वेश्चन है कि क्या कथन और कारण एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं क्या? नहीं, हमेशा नहीं डिपेंड होते। याद रखिएगा, दोनों कथन स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, अपने आप में दोनों कथन स्वतंत्र होते हैं, और कभी कारण कथन की व्याख्या होता है, कभी नहीं होता है। कभी एक कथन सही होता है, कभी एक कथन गलत होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर? जल्दी से सभी लोग बता दीजिए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा।
क्लियर है, देखा जाए। चलिए अब यहाँ पर देखिए, संविधान की रूपरेखा बनाने के संदर्भ में यह सुनिश्चित करना प्राथमिक है कि एक ही संस्था या विभाग का सभी शक्तियों पर एकाधिकार ना हो। यह बात एकदम सही है। ये देखा जाता है संविधान में, ये देखा जाता है शक्तियों का पृथक्करण हो। जैसे भारतीय संविधान में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, जैसे अमेरिका में है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। हर देश में ये देखा गया, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में। ठीक, भारतीय संविधान में शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे स्वतंत्र संवैधानिक निकायों में बांटा गया है। ये बात एकदम सही है और एकदम सही व्याख्या भी ये कर रहा है। ये बात एकदम करेक्ट है, पहला आंसर होगा। जल्दी से बताइए सब लोगों को स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आप लोग को स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया। सबको स्पष्ट है ना? सबको स्पष्ट है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में बताते जाइए, कमेंट बॉक्स में बताते जाइए दोस्तों। ठीक, चलिए फिर से एक क्वेश्चन कथन कारण का देख लेते हैं। कथन कह रहा है कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं यदि संविधान अत्यधिक लचीला है तो वह समाज को सुरक्षा और पहचान नहीं दे पाएगा। ठीक, कारण क्या कह रहा है? सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में संतुलन रखते हैं। सही उत्तर बताना है। ये भी आपका कथन कारण का क्वेश्चन है और आपको चारों ऑप्शन कथन कारण के बताएं। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। चलिए फटाफट से बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। सभी लोग फटाफट से आंसर कर दीजिए और बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा। मैं वेट कर रहा हूँ, सबके आंसर्स आने चाहिए, सबके आंसर्स आने चाहिए। और यहाँ पर आप लोगों ने आंसर किया है क्वेश्चन नंबर, पूजा जी ने भी ए लिखा है, सरिता जी ने भी ए लिखा है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर आप लोग प्रश्नों को पढ़ने में थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, कम, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। कैसे पढ़ेंगे अच्छे से? ध्यान से देखिए फिर से। कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं यदि अत्यधिक लचीला संविधान है तो समाज को सुरक्षा और पहचान नहीं दे पाएगा। ये कथन अपने आप में एकदम करेक्ट है दोस्तों। करेक्ट तो दोनों है, ये तो आप लोगों ने समझ लिया। अब ए होगा कि बी होगा ये नहीं समझ में आ रहा है ना, बस इसी कंफ्यूजन है। सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में संतुलन रखते हैं। ये भी बात एकदम सही है जो आप लोगों ने पहचान लिया है, एकदम सही पहचाना आप लोगों ने। ठीक, अब भाई ए होगा कि बी होगा दोस्तों? अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या है, यहां पर देखिए पूछ रहा है, पहला कीवर्ड है कठोर संविधान और दूसरा पूछ रहा है लचीला संविधान। ठीक है, क्लियर? अब यहां पे क्या है, यहां पे ना तो कठोर का ये व्याख्या है और ना तो लचीले की व्याख्या है। ये सफल संविधान की बात कर रहा है, बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये सफल संविधान की बात कर रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। इसलिए क्या होगा, यहां पर बी आंसर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। स्पष्ट हो गया कि नहीं? सभी छात्र बता दीजिए, जितने छात्र जुड़े हैं, रोजी जी, अर्चना जी, सरिता जी, अनस जी, और जितने लोग फटाफट से जुड़े हैं बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं?
क्लियर हो गया कि नहीं? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, सब दोस्तों को क्लियर है? सभी दोस्तों को क्लियर है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इतने प्रश्न की आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा दोस्तों। असर्शन रीजन और मल्टीपल स्टेटमेंट मैच द फॉलोइंग कि एग्जाम में जब आप बैठेंगे ना तो कभी आपका ऐसा प्रश्न गलत ही नहीं होगा, ये मैं आपको अश्योर करता हूँ। कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं सेशन से? बताइए, मोस्ट अवेटेड सेशन है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आप लोग बताइए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की समिति कैबिनेट मिशन में निम्नलिखित प्रस्तावित बिंदुओं में से कौन से बिंदु शामिल थे? अब देखिए, ये पॉलिटी का ही क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर दोस्तों थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा सारे ऑप्शंस को लेने के लिए। अब देखिए, यहां पर प्रत्येक प्रांत और देशी रियासतों के समूहों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। साधारणतः 10 लाख पर एक सीट का अनुपात रखा गया था। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुस्लिम, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। ठीक, प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपनी प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का उपयोग किया। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। 1 और 2, 3 और 4, 1, 2, 4 और उपयुक्त सभी। कैबिनेट मिशन आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है? जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी दोस्त लोग। ठीक है, चलिए फटाफट से बताइएगा, फटाफट से आप सब लोग आंसर करिएगा और बता दीजिएगा राइट आंसर क्या है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन के संदर्भ में। मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पूरा पढ़ाया है अपने बैच में, आपने भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो स्पेक्ट्रम से पढ़ लीजिए, नहीं तो लक्ष्मीकांत में भी है, मेंशन है। ठीक है, और यहाँ पर कैबिनेट मिशन के संदर्भ में पहला कथन सही है, दूसरा भी ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। यहाँ पर चारों कथन आपके करेक्ट हैं दोस्तों। ठीक है, फिर से कथन कारण का क्वेश्चन। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे छात्र जो होंगे जो लाइव में रिकॉर्डेड में जो नाराजगी जारी करेंगे, सर आप इतने टफ टफ क्वेश्चंस क्यों करा रहे हैं? तो ये बताइए, इतने प्रश्न टफ कराने चाहिए कि नहीं कराने चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक लोकतंत्र स्वतंत्रता, समता और बंधुता को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करता है। समता विहीन स्वतंत्रता कुछ व्यक्तियों के अनेक व्यक्तियों पर प्रभुता को जन्म देगी, वहीं स्वतंत्रता विहीन समता व्यक्तिगत पहल को नष्ट कर देगी। कौन सा सत्य है आपको बताना है। चलिए जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर यहाँ पर करके बता भी रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखिए पूजा जी ने बिल्कुल अच्छी बात लिखी है, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस है ये दोस्तों, ये पॉलिटी नहीं है, ये एक साइंस है और इसका साइंस का एक कंसेप्ट होता है। साइंस में हर सब्जेक्ट में एक कंसेप्ट होता है और यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी इसीलिए आवश्यक है पॉलिटी के ऐसे प्रश्नों को करने के लिए। और ये मैं एश्योर करता हूँ दोस्तों, ये सेशन जो भी देख लेगा, फॉलो कर लेगा, वो यूपीपीसीएस, आरओ, यूपीएससी सभी परीक्षाएं क्लियर कर देगा, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। ठीक, चलिए
यहाँ पर बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए, सामाजिक लोकतंत्र स्वतंत्रता, समता और बंधुता को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करता है, बात सही है। समता विहीन स्वतंत्रता मतलब ऐसी स्वतंत्रता जहां पर समानता ना हो, कुछ व्यक्तियों के अनेक व्यक्तियों पर प्रभुता को जन्म देगी, बिल्कुल सही बात है। जो विशिष्ट लोग होंगे वो अन्य लोगों के ऊपर उनकी प्रभुता रहेगी, अपनी धौंस दिखाएंगे। वहीं स्वतंत्रता विहीन समता व्यक्तिगत पहल को नष्ट कर देगी। कैसे नष्ट करेगी? स्वतंत्रता ही नहीं है, स्वतंत्रता ही नहीं है तो कोई व्यक्ति इनिशिएटिव ले ही नहीं सकता, कोई व्यक्ति इनिशिएटिव ले ही नहीं सकता दोस्तों, ठीक है। तो व्यक्तिगत पहल होगी ही नहीं, भले ही समानता क्यों ना हो, ठीक है। तो ये दोनों कथन दोस्तों अपने आप में करेक्ट हैं। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी से बताइए सभी लोग, स्पष्ट हो गया कि नहीं? सभी लोग फटाफट से बता दीजिए। क्लियर? सबको स्पष्ट है? ठीक है ना? जबरदस्त तरीके से आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया यहां पर, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मल्टीपल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, आपको सत्य कथन बताना है। ऐसे एग्जाम में जब पेपर मिलेगा ना तो ऐसे सत्य सत्य को गोला कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि प्रश्न गलत ना हो। भारत के संविधान में नागरिकता की अवधारणा के अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए थे ताकि संविधान निर्माण में जनता का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। ठीक, बताइएगा क्या इसका राइट आंसर है, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। चलिए यहां पर क्या आंसर आ रहा है दोस्तों? यहां पर आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहां पर सरिता जी ने ए आंसर किया है दोस्तों। और ए आंसर अगर किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा, ठीक है। तो देखा जाए, चलिए, नागरिकता की अवधारणा के अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात एकदम करेक्ट है दोस्तों, एकदम करेक्ट बात है। ये बात आप लोग नोट करिएगा, ठीक है, ये एकदम करेक्ट बात है। ठीक, संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए थे ताकि संविधान सभा में जनता का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। ये गलत है। संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, और यहां पर एकदम करेक्ट आंसर आप लोगों ने ए किया है, और ओनली वन इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से सभी लोग बता दीजिएगा। यहाँ पे बहुत बढ़िया आंसर सरिता जी ने, पूजा जी ने, अर्चना जी ने गलत आंसर किया। बेटा समझ में आया कि नहीं? जिन्होंने भी गलत किया उनको क्लियर हो गया कि नहीं? जल्दी से बता दीजिए, ठीक है, सभी दोस्त लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रस्ताव को बिना वाद विवाद के पारित कर दिया गया। सार्वभौमिक मताधिकार के अनुसार धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर बिना भेदभाव के सभी नागरिकों को निश्चित आयु प्राप्त होने पर वोट का अधिकार प्राप्त होगा। अब आपको बताना है क्या सत्य है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से आप लोग बता दीजिए क्या इसका राइट आंसर होगा। चलिए जल्दी से बताइए।
फटाफट से आंसर आने चाहिए दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होगा। ठीक है, देखा जाए क्या आंसर है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग को करना है। और यहाँ पर संविधान सभा में सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार के प्रस्ताव को बिना वाद विवाद के पारित कर दिया गया, यह बात एकदम करेक्ट है। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ही यही होता है, बिना किसी भेदभाव के सबको मताधिकार दे देना एक निश्चित आयु प्राप्त होने पर। जैसे भारत में 18 वर्ष से ऊपर सभी को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया। ठीक, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंबेडकर कांग्रेस और गांधी के कड़े आलोचक थे और उन पर अनुसूचित जातियों के उत्थान के काम न करने के आरोप लगाते थे। संविधान सभा उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त किए थे। तीसरा, संविधान सभा ने शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया है। अब आपको बताना है कौन सा आपका सत्य है। चलिए जल्दी से बता दीजिए आप सभी दोस्त लोग। चलिए जल्दी से बताइए। सब लोग बता सकते हैं, और जो लोग नए हैं दोस्तों, एक बार सेशन को शेयर भी कर दें अपने साझा करके दोस्तों में, ताकि दोस्त भी इसमें ज्वाइन कर सके। ठीक है, क्लियर, देखा जाए क्या आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन आंसर आप सभी लोग यहां पर करके बता रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका है 13। ठीक है, और यहां पर देखिए बात एकदम सही है, कांग्रेस और गांधी जी के कड़े आलोचक थे अंबेडकर, और उन पर शेड्यूल कास्ट के उत्थान के लिए काम न करने का आरोप लगाते थे। ये बात सही है। संविधान सभा उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त किए थे। ये बात भी सही है। संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया था। ये भी बात सही है। और यहाँ पर तीनों कथन आपके सही है। पूरा नॉलेज टेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दिमाग पर जोर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, जल्दी से बताइए। और अगर पड़ रहा है तो यकीन दिलाता हूं आपको, ऐसे ही आपको पढ़ाई करनी है दोस्तों अगर एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव में कौन कौन से बिंदु शामिल हैं। भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य है। संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेंगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई। संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियां और सत्ता का स्रोत जनता है। अल्पसंख्यकों, जनजातियों, दलित और अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। अब आपको बताना क्या है, सही है कि गलत। बताइए, जल्दी से आंसर करिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्लियर, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग रिस्पॉन्स करके यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, डेली हम लोग देखिए 20-25 क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। सही रहेगा कि नहीं दोस्तों कि 50 क्वेश्चन हल्के किए जाए? आप लोग बताइए, 25 क्वेश्चन बहुत अच्छे किए जाए कि 50 क्वेश्चन हल्के किए जाए एक घंटे में? आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए
यहाँ पर दोस्तों भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है, बिल्कुल सही। संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेंगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई। ठीक है। संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियां और सत्ता का स्रोत कौन है? जनता है। अल्पसंख्यकों, जनजातियों, दलित और अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। और यहाँ पर चारों ही कथन आपके एकदम करेक्ट है। ठीक। अच्छा दोस्तों, जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, जिनको लग रहा है कि हमें टफ पड़ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो देखिए पूरी पॉलिटी मैंने एप्लीकेशन पर पढ़ाई है, चाहे आपकी ईसीएस की विजेता बैच हो प्री कम मेंस की, चाहे आपकी विजय बैच हो आरओ की, तो आप उसे ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। अधिकारी बैच में भी मेरी ही क्लासेस पढ़ी हैं जो केवल प्रीलिम्स के लिए आरओ की तैयारी के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, आप सब लोग ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं और एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो ऐसे सारे प्रश्न दोस्तों आपके बन जाएंगे। याद रखिएगा, ये पूरक है दोस्तों, जो क्लासेस मैंने एप्लीकेशन पर पढ़ाई है उसका ये पूरक सेशन है। यहाँ पर केवल परीक्षण हो रहा है, यहाँ पे नॉलेज गेन आप कर रहे हैं लेकिन परीक्षण के साथ। और वहां पे क्या है, वहां पे थ्योरी मैंने पूरी कंसेप्ट पढ़ाया है। ठीक है, जो आपके लिए आवश्यक है। क्लियर हुआ? आप जिसको क्लियर नहीं है वो या तो आप क्या कर सकते हैं, एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव खोलिएगा एम लक्ष्मीकांत में और पढ़ डालिएगा। ठीक, चलिए वेरी गुड। आप थोड़ा आसान से क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से, ब्रिटिश संविधान, आयरलैंड और अमेरिका। चलिए जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होगा। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आप स्टूडेंट्स को पसंद आ रहा है सेशन, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, चलिए सभी लोगों को पसंद आ रहा है ये सेशन। देखिए स्टूडेंट्स को पसंद आना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट के लिए ही सेशन चलाया जा रहा है, यही उद्देश्य है और यही मेरे को चाहिए भी दोस्तों। ठीक है, अब कुछ हल्के क्वेश्चन, कुछ थोड़े बहुत आसान भी रहेंगे, थोड़े बहुत आसान भी रहेंगे दोस्तों। और एक काम आप लोग करिएगा दोस्तों, ठीक है, एक काम आप लोग करिएगा, जैसे मैं 21 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है, तो जब सेशन कंप्लीट हो जाएगा, ईमानदारी से दोस्तों, ठीक है, अपने प्रति ईमानदार रहना है। सेशन जब कंप्लीट हो जाएगा, वीडियो खत्म हो जाएगी, सेशन एंड हो जाएगा, तो कमेंट बॉक्स में फिर कमेंट कर दीजिएगा माई स्कोर, मतलब कितने आपके सही थे ईमानदारी से। जैसे आपके 10 सही थे तो 10/21, आपके 15 सही थे तो 15/21, ये जरूर लिख दीजिएगा, ये आप लोग जरूर लिखिएगा दोस्तों। और देखिएगा डे बाय डे क्लास के एंड में जब आपकी परफॉर्मेंस किस प्रकार से इंप्रूव होती है, क्योंकि वो यूट्यूब पड़ा रहेगा, आप पर डे अपनी वीडियो में देख सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। और आपके मार्क्स में जब आप ये स्कोर डालेंगे तो आपके ये स्कोर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा, बोर्ड पर दिखाऊंगा भी कल की क्लास से पहले कि किस बच्चे का क्या स्कोर था। ईमानदारी लेकिन बरतनी पड़ेगी दोस्तों, जो लोग लाइव देख रहे हैं वो भी, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी, दोनों लोग ये काम करेंगे। ठीक, कल 4 बजे जुड़ने से पहले ये डेली की प्रैक्टिस बना लीजिए, इसमें भी और करंट अफेयर जो रात में 10:30 पे चलता है उसमें भी। ठीक है, करेंगे ना दोस्तों? जल्दी से बताइए। ठीक है, तो डीपीएसपी आप सबको पता है, बहुत अच्छा सबका क्वेश्चन है। और यहाँ पर ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, निर्देशक तत्व आपके अनुच्छेद 36 से 51 संविधान के भाग 4 में आपके मेंशन है। आयरलैंड ने किससे अपनाया? आयरलैंड ने स्पेन से अपनाया। ठीक, ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकारों को कहां से लिया गया? कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका। बताइए, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं जिससे 10 के ऊपर सबका स्कोर रहा है, तो इसलिए डिसअपॉइंट नहीं होना है। ठीक है, जैसा एक्चुअल पेपर रहता है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए आप सभी लोग। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और अमेरिका में मौलिक अधिकार को क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार के अध्याय को बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं। ठीक है, और भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कहां पर मेंशन है? तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को लेकर संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। ठीक, क्लियर है? ध्यान रखिएगा सभी दोस्त लोग।
हाँ, बिल ऑफ राइट्स अमेरिका में कहते हैं मौलिक अधिकार को। अब अधिकार सबसे पहले कहां पर जिक्र में आया? तो सबसे पहले जिक्र में आया मैग्ना कार्टा में। कहां पे आया? मैग्ना कार्टा, यूके। ठीक है, इंग्लैंड के किंग जॉन ने सामंतों के दबाव में एक अधिकार पत्र जारी किया जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया, और पूरे विश्व में सबसे पहला अधिकारों से संबंधित लिखित प्रपत्र था दोस्तों। ठीक है, ये क्या है? ये इंग्लिश वर्जन है इंफॉर्मेशन का। वास्तव में क्या है? वास्तव में अंग्रेजों ने भी सारा कुछ सीखा जो है वो भारत से ही सीखा है, ये सच्चाई है दोस्तों। ठीक है, ये बात आप लोग हर फील्ड में देख लीजिएगा, ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इनका कुछ भी इनोवेटिव नहीं है। ठीक, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहां से लिया गया है? जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस और कनाडा। बताइए, रेसिडुअल पावर्स प्रिंसिपल कहां से लिया गया? ठीक, तो आप सबको पता है ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां कनाडा और भारत दोनों जगह केंद्र को सौंपी गई हैं। मतलब 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, और जो बची हुई शक्तियां हैं, जो बचे हुए विषय हैं, वो किसी सूची में नहीं है, उन्हें अवशिष्ट विषय कहा जाता है। अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? तो संसद का है। ठीक है, किसका है? संसद का है, याद रखिएगा, भारत में, और ये कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट, संविधान में न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहां से ली गई? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और आयरलैंड। बताइएगा सभी दोस्त लोग, राइट आंसर क्या है दोस्तों? ठीक है, अब यहां पर देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन मतलब क्या? जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू ये आपका क्या है दोस्तों? ये हमारे संविधान में आपको अनुच्छेद 13 में मिलता है देखने को। ठीक है, और इसके तहत न्यायपालिका क्या करती है? संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करती है। तो बेसिकली ये लिया कहां से? क्या अमेरिका से लिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। आ जाइए नेक्स्ट, संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत कहां से लिया गया? अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस और कनाडा। बताइए दोस्तों, सबके आंसर आने चाहिए, फटाफट से आंसर करिए और बता दीजिए राइट आंसर क्या है। ठीक, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, और ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द मेंशन भी हैं, आप सबको पता होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए, संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा है, क्योंकि संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले ही संविधान बनाया जा चुका था। संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से बड़े नेता थे। संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और उसे कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होंगी। संसद संविधान का संशोधन नहीं कर सकती। आपको बताना है क्या इसका राइट आंसर होगा, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से सब लोग बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा।
क्लियर है? अब देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा क्यों है? क्यों? क्योंकि संसद से पहले संविधान हो चुका था, ये गलत है। संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से बड़े नेता था, ये भी गलत है। संसद संविधान का संशोधन नहीं कर सकती, ये भी गलत है। बचा क्या? यही सही है। संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और उसे कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होंगी, ये बात नोट कर लीजिए। क्लियर? मोस्ट रेलेवेंट आंसर यही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता, विचार की समानता। केवल बताना है कौन सा सही है, 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 और 1, 2 और 3। फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो। चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दे रहे हैं आप सभी को क्या आंसर है। तो यहाँ पर दोस्तों संविधान की प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ठीक है, पंथनिरपेक्ष, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, पूरा याद कर लीजिएगा। और उसमें आता है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये 2 चीजें आती हैं, तीसरा आपका नहीं आता है, तो पहला और दूसरा ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब एक होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग को बताना है राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका आंसर होमवर्क क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में ही करना है और अपना स्कोर भी उसी में बताना है, यहां मत करिएगा। ठीक है, अध्यादेश जारी करता है। ठीक, कमेंट बॉक्स से आंसर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ सेशन आप सबको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। और कल फिर से मिलिए सेशन नंबर 2 में। कहाँ पर? सेशन नंबर 2, ये जो है 1, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। कितने बजे? आपका टाइम फिक्स है 4 PM। ठीक, और आपको इस सेशन में भी जुड़ना है आज 10:30 पे। आज हमारी क्लास नंबर 8 है दोस्तों। आप सब लोग दोस्तों इसको ज्वाइन जरूर करें। इसके अलावा पूरी प्लेलिस्ट बनी है, आप देख सकते हैं। आप सभी लोग यहाँ पर, ये यूट्यूब चैनल है, इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर आपका ये क्लास चल रही है। प्लेलिस्ट पे जाइए, यहाँ पर देखिए 2000 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट, ये आई दृष्टि की प्लेलिस्ट और मैराथन रिवीजन की प्लेलिस्ट, ये 3 आपकी प्लेलिस्ट है। आराम से इसको देखिए और सिलेक्शन की दिशा में आगे बढ़िए। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।